नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान के रण के इस खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जिम्मेदारियों को लेकर। जी हां, चुनाव से पहले लगातार इस बात को लेकर कई कयास लगाए गए कि आखिर क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, जो कि उन्हें 2018 में मिल जाना चाहिए था। जो कि शर्तें थी कि अगर प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए सचिन पायलट ये चुनाव जिता देते हैं तो शायद उनको पद मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इन सब कयासों के बीच जो हकीकत की बातें, जो फैक्ट की बातें वो निकल कर सामने आ रही है कि किस तरीके से सचिन पायलट की बड़ी जिम्मेदारियां साफ होती नजर आ रही है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक फैसले से। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आए काफी लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी संगठन में बदलाव नहीं किया। जो संगठन सोनिया गांधी, राहुल गांधी के समय से चला आ रहा था जब वो अध्यक्ष थे, तो वही चलता रहा है और अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसमें अपनी कोई भी बड़ी भूमिका नहीं निभाई। लेकिन अब बदलाव की जरूरत है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बदलाव को लेकर एक लिस्ट तैयार करी है कि आखिर किसको क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी और किससे क्या जिम्मेदारियां छीनी जाएंगी। जो कोई अभी महासचिव है, जो सचिव है कांग्रेस पद पर, जो कांग्रेस के प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष, उन सब में बड़ा हेरफेर किया जाएगा। तो एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि शायद आने वाले वक्त में सचिन पायलट को पद मिलता नजर आए। जी हां, आपको पूरी जानकारी दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो जानकारी दे दे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लिस्ट तैयार करी है वो प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर करीब 12 राज्य ऐसे बताए गए हैं जिसके दरमियान प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग की गई है लोकसभा चुनाव से पहले। अगर लोकसभा चुनाव से 7-8 महीने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं तो टिकट वितरण से लेकर किसको क्या जिम्मेदारी देनी है वो सब तय हो सकता है आसानी से। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसमें राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम भी बताया गया है। जी हाँ, वैसे तो दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ और बड़े राज्य भी हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नजर गई वो गई राजस्थान पर। गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम बताया जा रहा है इस लिस्ट में हैगा। उनको हटाने की तैयारियां मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब ये नहीं कि जो 12 प्रदेश अध्यक्ष पद के नाम सामने आए उनको हटाया जाएगा और उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। अगर उनके रहते हुए पार्टी ने उस राज्य में कोई बेहतरीन काम किया होगा तो उन नेताओं को आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़े पदों पर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे अगर कुछ महासचिव हटेंगे, जिनको हटाया जाएगा, जिनके 5 साल कार्यकाल पूरे हो जाएंगे, उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन जिनके काम बहुत खराब रहेंगे, जैसे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल की बात करें तो उनका काम बहुत खराब रहा। दिल्ली के नगर निगम चुनाव से लेकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक में अभी तक कांग्रेस लगातार सुपड़ा ही साफ करवाती नजर आई, तो वहां पर बड़ा फेर हो सकता है, उनको हटाया ही जा सकता है। लेकिन अगर गोविंद सिंह डोटासरा को यहां से हटाने की बात है तो बीच में कुछ रिपोर्ट्स इस बात को इशारा कर रही थी कि फैसला हो चुका है, सचिन पायलट को एक बार फिर से चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा ताकि पिछली बार की तरह वो चुनावी नतीजे ला सकें। और गोविंद सिंह डोटासरा को जो डिप्टी सीएम का पद खाली पड़ा है हो सकता है उनको वहां पर भेज दिया जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि 4 से 5 महीने के लिए कौन ही डिप्टी सीएम बनना चाहेगा। सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी वो भी अपने सब दम पर रहेगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी मेहनत जमीनी स्तर पर करेगी। गहलोत ने तो अपनी सरकार में कामकाज बहुत किया, लेकिन 2-3 वजह से फंसे हुए। एक तो ये कि वसुंधरा सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए उन मुद्दों पर सही से काम नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा ये जो पेपर लीक होता आया है, तो इन सब की वजह से बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं अशोक गहलोत। लेकिन बाकी काम उनकी अगर तारीफ देखी जाए तो हर तरफ तारीफ ही होती है कि अशोक गहलोत ने अपने इस 4 से 5 साल कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम किया। सबसे बड़ी बात यह कि उनकी सरकार पूरी तरीके से 5 साल अपने कंप्लीट कर रही है। 2020 में मौका बना जब सरकार गिर सकती थी, 2022 में मौका बना जब इस्तीफा दिया जा सकता है सभी विधायकों के द्वारा। तो इस तरीके से 2 मौके बने थे, लेकिन दोनों मौके को यहां पर हटाते हुए गहलोत ने अपनी सरकार बचाई। तो ये बड़ी खबर अचानक से निकलकर सामने आई। अब हाल ही में दौसा में जब अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मामले को उठाया, जनता के बीच बातें रख दी। लेकिन राजस्थान का रण अभी खामोश नजर आ रहा है इस वजह से क्योंकि हर पार्टी अभी बंद कमरे में कुछ डिसीजन ले रही है। और क्या है वो डिसीजन ये भी जान लेते हैं। दरअसल वो निर्णय है टिकट वितरण से लेकर कहां पर कितना जोर देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 200 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है तो 200 ही सीटों पर गौर किया जाए। कुछ ऐसी सीटें होती हैं जहां पर कुछ बड़े नेताओं का अच्छा खासा दबदबा होता है। जैसे अगर पायलट का बात करें तो टोंक से इनका अच्छा खासा दबदबा रहता है, इसको जीत पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कुछ सीटें रहती है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर कितनी मेहनत करनी कितनी नहीं ये सारी रणनीति बनाई जा रही है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो ये खबरें सामने आई हैं, जो सूत्रों के अनुसार है कि प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएंगे, तो इस फैसले का भी अभी इंतजार होगा क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस समय यूएस दौरे पर अभी गए हुए हैं। सोनिया गांधी तो खैर विदेश गई भी हैं, लेकिन वो जब वापिस आ जाएंगे और राहुल गांधी वापिस आ जाएंगे तो उनके सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी।
अभी तो सिर्फ हमने प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर ही बात करी, कई सारे जो छोटे छोटे पदों पर भी कुछ नेता और कई सारे सचिव, महासचिव, कुछ और बड़े पदों पर भी हैं। प्रियंका गांधी को भी लेकर चर्चाएं हैं कि उनको भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से हटाकर पार्टी का जो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष, कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष पद होता है उससे नीचे वाला जो पद है वो उनको दिया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट का जो कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का पद, वो दिया जा सकता है। तो ऐसे कई सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सवाल यह आता है कि पायलट को अगर प्रदेश अध्यक्ष पद दिया जाएगा तो क्या उनको इस शर्त के अनुसार दिया जाएगा कि आप सरकार रिपीट करा दोगे तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए? क्योंकि पायलट साफ कह चुके हैं कि उनको दिल्ली जाना नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी बातें रह रही हैं कि सचिन पायलट को आने वाले वक्त में कोई महासचिव बना दिया जाएगा या किसी राज्य का प्रभारी बना दिया जाएगा या कहीं और जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो पायलट साफ कर चुके हैं कि राजस्थान भले ही मेरी जन्मभूमि ना रही हो, लेकिन मेरी कर्म भूमि राजस्थान है। ये उनका हर दूसरा तीसरा बयान रहता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि वहां से भी कुछ साफ नहीं है कि सीएम चेहरा कौन होगा, किसके नाम पे यहाँ पर चुनाव में वोट मांगे जाएंगे। काफी सारे नेता वहां से भी गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर ले, सतीश पुनिया की बात कर ले, या बात कर ले हम वसुंधरा राजे की ही, जो 2 बार से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर इतनी बेहतरीन तरीके से दावेदारी रखे। तो कई सारे नाम हैं, कई सारे नाम इस लिस्ट में है। लेकिन अब बात आ रही है कांग्रेस के फैसलों की, क्योंकि करीब 25 सीटें लोकसभा की भी हैं कांग्रेस की। यहाँ पर देखा जाए राजस्थान में कांग्रेस की नहीं, यहाँ पर तो बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन यहाँ पर लोकसभा सीटें भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी विधानसभा में सरकार बना रही है उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बहुत जोर का झटका लग रहा है लोकसभा सीटों में। जैसे मध्य प्रदेश 2018 जीता, लेकिन 2019 में जब चुनाव हुआ तब तक तो सरकार भी नहीं गिरी थी, लेकिन क्या नतीजा रहा, 29 में से 28 सीटें गई थी बीजेपी के पक्ष में। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। मान लेते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 सीटों का दावा करते हैं कि हमारा इन 3 राज्यों में अच्छा पकड़ है। तो अब इन तीन राज्यों की अगर बात करें तो लोकसभा की 65 सीटें निकलती हैं। 29 सीटें मध्य प्रदेश में, करीब 25 सीटें यहाँ पर बात करें तो निकलती हैं राजस्थान में, 11 सीटें छत्तीसगढ़ में। मिला दिया जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से एक आंकड़ा निकलता है ना, उसमें से करीब करीब 61 सीटें तो यहाँ पर बीजेपी के पास है टोटल। तो कहाँ कांग्रेस का दबदबा है? तो कांग्रेस को अगर दबदबा करना है तो जमीनी स्तर से, नगर निकाय से लेकर लोकसभा की सांसदों की सीट तक की मजबूती रखनी होगी, और ऐसे में अपने नेताओं को जिम्मेदारियां बांटना ही बहुत अहम है। अब सचिन पायलट को लेकर कई सवाल खड़े हैं, कांग्रेस नेताओं के डिसीजन को लेकर भी कई सवाल खड़े हैं कि आखिर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसको क्या टिकट मिलेगी, कितने नेता साथ छोड़ेंगे टिकट ना मिलने की नाराजगी की वजह से, कितने नेता साथ आएंगे। तो काफी कुछ सवाल है, लेकिन आप अपनी राय रखें कि क्या सचिन पायलट अगर प्रदेश अध्यक्ष पद पर वापसी करते हैं तो क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापसी कर पाएगी उनकी रणनीतियों से? पहली बात तो ये, अगर प्रदेश अध्यक्ष बना भी दिए जाते हैं तो पायलट की उतनी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए बने रहे अभी तक तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप ऐसे ही आगे लेटेस्ट अपडेट पा सके। आप देखते हैं राहुल सोनिया आते हैं तो क्या बड़ा डिसीजन मिलकर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लेते हैं पायलट और गहलोत की भूमिका पर। बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।